ये उन दिनों की बात है। नैना, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, नजर के सामने जिगर के पार कोई रहता है तो वो हो तुम। मैं तो शुरू से ही कहती थी, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। और देखो, आज तुमने मेरा साथ दे दिया। और अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी बंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। डोंट वरी सुनैना, इनका कांड होगा और आज ही होगा। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। that was a lovely speech by नैना, है ना? अब मैं कुमार सानू जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी सुंदर मीठी आवाज में हमें एक गीत सुनाएं, है ना?
सॉरी 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 सॉरी, खेलो खेलो खेलो। अरे वाह, आज तो तुमने सबके सामने हाथ पकड़ लिया। तुम भी तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। कैसे हो तुम? मुझसे क्या पूछ रही है? अपने नए दोस्तों से पूछ, जिनके साथ मिलके तूने एक रीवी हरकत की है। मुन्ना मैं तो बस कल तक तो मुझे तुझ पे सिर्फ गुस्सा आ रहा था, और आज नफरत सी हो रही है। चल निकल यहाँ से। चलो चलो फोटो खिंचवाए। क्या शाम थी ना वो। बस एक ही कमी थी उस शाम में, स्वाति की। काश स्वाति भी हम सब के साथ होती तो कितनी रंगीन होती ना वो शाम। कैंपा कोला के झाग कभी उतने मजेदार नहीं लगे, मशीन वाली कॉफी की खुशबू कभी इतनी अच्छी नहीं लगी, किसी गरबा नाइट में हमने कभी इतनी मस्ती नहीं की जितना कि उस शाम की थी। और करते भी क्यों ना, कुमार सानू का दौर जो था उनके तो दर्शन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और हम तो साक्षात इश्क और मोहब्बत के उस सुरीले देवता के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वैसे उन दिनों की बहुत सारी फोटोज गुम हो गईं, लेकिन उस शाम कुमार सानू के साथ खिंचवाई फोटो बड़ी कराकर आज भी मेरे ड्राइंग रूम में लगी हुई है। यार वो लाल वाली कितनी सुंदर थी। और वो हरी वाली कैसी थी? और वो तो यहाँ खड़े खड़े लड़कियों की बातें कर रहे हो? आप कहते हो तो कहीं और जाके कर लेते हैं। बैड जोक। टफर्स, वहां जाके थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक का काउंटर संभालो। ओके, आजा उधर। क्या गाते हैं यार कुमार सानू, सच में यार मजा आ गया ना। असली मजा तो नैना की स्पीच सुनने में आया था। कुमार सानू सोच रहे थे कि नैना उनके लिए स्पीच पढ़ रही है। उन्हें क्या पता कि मैडम वो गीत भरी स्पीच हमारे जीजा जी के लिए पढ़ रही थी। सही जगह आ गए दोनों कार्टून। 2 कैंपा कोला देना। तमीज से बात करो पहले, तभी मिलेगी कैंपा। अच्छा सॉरी, अब तो दे दो। हाँ, अब आई ना लाइन पे। पैसे दो, पैसे जल्दी पैसे दो। खाली बोतल वापस चाहिए। मुन्ना, हाँ मुन्ना, तेरी स्वाति से बात हुई थी क्या? हाँ, पूछ रही थी कैसे हो, तो मैंने भर भर के सुना दिया। तू पागल है क्या? इतना अच्छा माहौल है आज और तू ये सब मत कर, कितना बुरा लगेगा उसे। तू ये सब छोड़, कैंपा ले। थैंक यू। समीर, जी यार तुम्हें बुला रहे प्रिंसिपल ऑफिस में। कुमार सानू जी की टिकट का कोई चक्कर है शायद। चलो मैं जा रहा हूँ। चलो मैं आता हूँ। ओ मिस्टर महेश्वरी, कैंपा थ्रिलर। चलो ना यार डांस करते हैं। खड़ी रहे चुपचाप। एक तो जेबीआर जी यहाँ फंसा के चले गए और इसको डांस की पड़ी है। डांस करते हैं।
ना चलना। अब समीर आ जाए फिर चलेंगे। हम लोग तो चल रहे हैं, चल। अरे लेकिन नहीं, अरे वो लोग आ जाएंगे, चलना। चल चल चल। ये पूरी खत्म करके जाए इसको। कौन पिएगा? यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है, स्वाति कुछ कर ना ले। हाँ यार, कितना फूट फूट के रो रही थी ना बेचारी। तू जाके चुप कराना उसे। छोड़ ना यार, उसके चक्कर में हम क्यों अपना डांडिया बर्बाद करें। भाड़ में जाने दे उसे। तो चल। वैसे गई कहाँ है वो? शायद प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। अब आएगा मजा। एक्सक्यूज मी, ये निर्मल ज्योति सोसाइटी कहाँ है? हाँ यही है। ओह अच्छा, देखा ही नहीं। ये मिसेस वीना अग्रवाल कहाँ रहती है? पहली मंजिल पे। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। कौन सा घर होगा? ये या ये या ये। कैसेट चलाते ही रोमांटिक गाना बजने लगेगा और फिर इन फूलों की खुशबू की तरह उनका दिल भी महक उठेगा। बेला, तू कुछ ज्यादा नहीं कर रही? हाँ कर रही हूँ तो पति वो मेरे। अरे सिरी, पति पत्नी में काहे की शर्म? और आज तो नैना प्रीति भी घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। स्वाति, स्वाति, स्वाति। स्वाति प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में है, पर वहां तो समीर गया था। स्वाति, मैम, JBR। नैना, तुम यहाँ? वो मुझे स्वाति के रोने की आवाज आ रही थी। शायद यही घर होगा। पापा ने बुआ जी को फोन करके बता दिया होगा कि मैं आने वाली हूँ। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बाहर तो लाइट है। चाची से कहा था कि थोड़ा लेट हो जाऊंगा, पर नवरात्र की वजह से जल्दी छुट्टी मिल गई। चलो अच्छा है, कम से कम उस जेल से थोड़ी आज़ादी तो मिली। अरे इतना अंधेरा क्यों है? लगता है चाचा चाची सो गए हैं। भूख तो बहुत लगी है। फ्रिज में कुछ देखता हूँ, कुछ होगा। आप कौन? मैं जूही। और आप? अर्जुन। अर्जुन। इतने सारे हैं आपके नाम में? अर्जुन। आई एम सॉरी। लाइट तो आ रखी है, फिर ये मोमबत्ती क्यों? अब यहाँ इतना अंधेरा था तो मैंने सोचा कि मोमबत्ती जला ली। 1 मिनट में लाइट ऑन कर देता हूँ। हाँ। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ।
ठीक होते तो ऐसे ना करते। चुप बैठिए चुपचाप। देखिए, ये पकड़िए। कितना रोमांटिक सीन था ना। रात का वक्त, अंधेरा कमरा, जूही का वो हीरोइन की तरह आना, अर्जुन भैया का हीरो की तरह एंट्री लेना, उनका वो बैग से टकराना, जूही का उनको गिरने से बचाना। जलती हुई मोमबत्ती पकड़े अर्जुन भैया इस सब से हैरान तो थे ही, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी उस पेन रिलीफ स्प्रे को देख के हुई थी, क्योंकि उन दिनों दर्द भगाने के लिए सिर्फ बाम जो हुआ करता था। खैर, स्प्रे हो या बाम, दर्द भगाना है दोनों का काम। अब देखना ये था कि अर्जुन भैया के पांव का दर्द भागता है या फिर उनका दर्द दिल जागता है। अब देखना, 1 मिनट में तुम्हारा दर्द जिप जैप जूम। आप डॉक्टर हैं? नहीं, आई एम एन एयर होस्टेस। और इस तरह की छोटी मोटी इमरजेंसीज को हमें हैंडल करने की ट्रेनिंग मिलती है। क्या हुआ? खुल क्यों नहीं रहा? लगता है किसी ने बाहर से बंद कर दिया दरवाजा। समीर महेश्वरी तुम्हें किस करके ही रहेगा, और वो भी डांडिया वाले दिन। तुमने बंद करवाया ना ये मुन्ना पंडित से कहकर? तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों करवाऊंगा ये? अपना चैलेंज पूरा करने के लिए। किस वाला? नैना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तुम्हारा खराब है, सब पता है मुझे। ये तुम्हारी शरारत है ना? अरे थोड़ा तो सोच लेते। ये कोई मजाक या मस्ती नहीं है, ये ना बेवकूफी है। प्रिंसिपल मैम के रूल्स पता है ना तुम्हें? और ये घटिया मजाक करने के लिए तुमने चुना भी उन्हीं का ऑफिस। किसी ने हम दोनों को यहाँ अकेला देख लिया ना तो कॉलेज से सस्पेंड हो जाएंगे हम दोनों। अब मैं कुछ बोलूं? ऐसी बेवकूफी करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर किसने किया? क्योंकि आज हमारी शरीफ सी जीएस अपने बॉयफ्रेंड के साथ करते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी। कार्तिक और सुनैना, वो कुछ बात कर रहे थे, मैंने सुना था उनको बात करते हुए। उन्हीं का प्लान है। किस करना तो दूर, मैंने तो किसका नाम भी नहीं लिया तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं उन्हें कोई भी मौका नहीं देना चाहता था हमें पकड़वाने का। और तुम हो कि मुझ पे शक किए जा रही हो। सॉरी समीर, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलती अब। नैना, हमें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो लोग प्रिंसिपल मैम को लेके आ ही रहे होंगे। प्रिंसिपल मैम को लेकर? यही तो प्लान था उनका, प्रिंसिपल मैम के सामने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़वाना। तो अब हम क्या करेंगे? हम निकलेंगे कैसे? फोन हम किसी को फोन कर देते हैं। किसको फोन कर रही हो? अर्जुन भैया को। नैना, अर्जुन भैया को पहुंचने में आधा घंटा लगेगा और प्रिंसिपल मैम आती होंगी। जिस हिसाब से मैं और नैना ऐसी मुसीबतों में फंसते थे, एक चीज मैं आप सबको बता दूं, जब मोबाइल आया था उसके सबसे पहले खरीदारों में से एक मैं ही था। पर अफसोस, उस समय मोबाइल नहीं था जिससे मैं मुन्ना पंडित या किसी और को बुला लेता। पर मोबाइल नहीं था तभी तो उस दौर का प्यार और उनकी मुश्किलें भी इतनी इंटरेस्टिंग थी।